के 3 PM सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी की प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, इस YouTube चैनल पर हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो आप हमें ऑडियो में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी, ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, ऑडियो का वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के सत्संग आप सभी संगत जी गुरु जी महाराज के श्री चरणों में गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स को अन्य संगत जी के साथ शेयर करते हैं। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स अन्य संगत जी के लिए आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होती हैं। ये हम सभी गुरु संगत जानते ही हैं संगत जी। संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना कि आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। आप सभी संगत जी जो ये सत्संग सुन रहे हैं, आप सभी संगत जी को अपने सवालों के जवाब जरूर गुरु जी के सत्संग में मिलने जा रहे हैं। गुरु जी के संकेत, गुरु जी के मैसेजेस गुरु जी के सत्संग में ही निहित होते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनिए, पूरा ध्यान से सुनिए, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िए। आज का पहला सत्संग शेयर करने के पहले संगत जी आपको बता देना चाहते हैं, आप संगत जी ऑडियो सत्संग रिकॉर्ड करते समय परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का ध्यान करें। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के स्वरूप के समक्ष पूरी श्रद्धा से अपने सत्संग को रिकॉर्ड करें, क्योंकि हम सभी गुरु संगत की ऐसी मान्यता है कि आप सभी संगत जी द्वारा कहे गए शब्द गुरु जी महाराज द्वारा ही आपसे कहलवाए जाते हैं। और संगत जी, सत्संग रिकॉर्ड करते समय शांति का ध्यान रखिए। ऑडियो में बैकग्राउंड वॉइस या बैकग्राउंड नॉइस का विशेष ध्यान रखिए संगत जी, जिससे आपका सत्संग अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड हो सके और बाकी संगत जी को आपका सत्संग सुनने में कोई व्यवधान न हो और हमें भी आपका सत्संग शेयर करने में थोड़ी आसानी हो संगत जी। सुनते हैं संगत जी आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7903। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं अपना सत्संग सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ और ये मेरा सेकंड सत्संग है। तो मैंने अपना फर्स्ट सत्संग जो है वो किसी और प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था, लेकिन हुआ यूँ कि मेरा सत्संग काफ़ी टाइम तक नहीं आया और बहुत ही दिन हो गए थे सत्संग नहीं आया था, क्योंकि मैं डेली सत्संग सुनती हूँ और 2 या 3 सत्संग मैं डेली के सुनती हूँ। तो सोनू अंकल के अलावा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं सत्संग सुनती हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं सत्संग सुनना, और जब से गुरु जी से जुड़ी तब से तो लाइफ ऐसी हो गई है कि सत्संग और सिमरन बस यही चल रहा है और बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी सी लाइफ हो गई है और इतनी मतलब लाइफ मेरी बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन वाली थी और अब बहुत अच्छा लगता है, अच्छी सी फीलिंग आती है, पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता है। तो फिर क्या हुआ, मैंने अपना सत्संग शेयर किया था वहाँ पर, तो वहाँ पर मेरा सत्संग नहीं आया था और मुझे रोज़ ही टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी के मैसेजेस दिखते थे कि अपना सत्संग शेयर कर, तू अपना सत्संग नहीं शेयर करती है, क्यों नहीं कहना मानती, ऐसे करके मैसेजेस आ रहे थे। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि मैंने तो अपना सत्संग शेयर कर दिया है, लेकिन मुझे ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, मैंने अपना सत्संग ना सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। मैंने उनको ये व्हाट्सएप पे अपना सत्संग शेयर किया और मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि क्या आपने अपना सत्संग दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है। तो मैंने कहा कि हाँ जी, मैंने किया हुआ है, और लेकिन आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए, मैं उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आप मेरा सत्संग मत शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि शायद उनके पास बहुत से सत्संग होंगे तो उनके पास टाइम नहीं होगा मेरा सत्संग शेयर करने का, और मुझे नेक्स्ट सत्संग भी अपने शेयर करने थे, क्योंकि मेरे साथ ना बहुत सारे मिरेकल हुए हैं। और अभी की बात है, मतलब मैं गुरुजी से जुड़े हुए अभी मुझे 1.5 महीना ही हुआ है, 1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ इतना कुछ हुआ, इतने अच्छे मेरे मतलब इतने प्यारे सी अच्छी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सोनू अंकल का थैंक यू सो मच। सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग शेयर किया और मेरे को एक तसल्ली हुई कि चलिए गुरुजी का मैसेज जो मुझे आ रहा था बार बार, तो वो अब मेरे को अब नहीं आ रहा। तो ऐसा होता है कि जैसे हमारे सामने ऐसा कुछ आता है तो मन में एकदम ऐसा हो जाता है कि हाँ ये ऐसा आ रहा है तो ऐसा होगा। तो मतलब गुरुजी, मुझे लग रहा था कि नाराज़ ना हो जाए क्योंकि मेरा सत्संग अभी तक गया नहीं है। और बहुत बहुत शुक्राना सोनू अंकल का। तो मैं
गुरुजी की बेटी गदरपुर से, मैं बताना भूल गई, और गदरपुर उत्तराखंड से हूँ। और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि सत्संग बहुत सारे हैं, डेली ही मेरे साथ सत्संग हो रहे हैं। तो गुरुजी के साथ ना एक बिल्कुल इतना अच्छा सा रिश्ता बन गया है कि जैसे सच में मतलब वो एक ऐसी वाली फीलिंग आती है जैसे फादर और डॉटर की होती है। तो जैसे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि मैं तेरा प्यो हाँ, तू क्यों टेंशन लेंदी है, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई हूँ मैं गुरुजी के साथ। और जैसे मैं अपने फादर के साथ कनेक्ट हूँ, उससे भी ज़्यादा पता नहीं कैसे मेरी इतनी अच्छी सी बॉन्डिंग बन गई है गुरुजी के साथ कि मतलब पूरा दिन उनसे बातें भी करो, उनके साथ इतना अच्छा लगता है। और कुछ भी काम करती हूँ, छोटी छोटी सी चीज़ें भी मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन मेरे साथ इतने बड़े बड़े मिरेकल हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। लाइफ बहुत बेकार थी। मैं पहले सत्संग में शेयर किया था कि हस्बैंड जो थे मतलब हस्बैंड के साथ मेरा काफ़ी हो गया था, टेंशन हो गई थी क्योंकि हस्बैंड मेरे ड्रिंक करते थे। तो वो मैं अब वो चीज़ नहीं वो करूँगी। तो जैसे मैं अपने अब आ गई थी अपने हस्बैंड के पास और बहुत अच्छे से बहुत सब कुछ बढ़िया से अच्छे से चल रहा है और बच्चे भी बहुत खुश हैं क्योंकि जहाँ पर मतलब बच्चे अपने घर में ही खुश रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब बच्चों की फ्यूचर की बात आती है तो फिर कदम उठाना पड़ता है। तो बच्चों के फ्यूचर बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन में बहुत ज़्यादा थी मैं कि मेरे बच्चों का फ्यूचर ना ख़राब हो जाए, इसलिए मैं अपने जो है मदर फादर के घर थी। लेकिन मैं अब अपने हस्बैंड के साथ हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो ड्रिंक छोड़ चुके हैं और गुरुजी की इतनी कृपा है मेरे ऊपर, मैं बता नहीं सकती। और मेरी ज़िंदगी गुरुजी ने इतनी अच्छी बना दी और मेरे हस्बैंड को इतना ब्लेस किया है, इतना मुझे इतना ब्लेस किया है गुरुजी ने कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक बिल्कुल छोड़ गए, बिल्कुल, जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। और मेरे घर में एकदम इतना अच्छा माहौल रहता है, सुख शांति हो गई है, जैसे एक घर मंदिर बन गया ऐसी वाली फीलिंग हो गई है। और हर टाइम गुरुजी की ही बातें होती है, हर टाइम गुरुजी का ही मंत्र जाप चलता है, सब कुछ चलता है। और ना मैं सोच रही थी कि मेरे जैसे मन में बड़ा आ रहा था कि गुरुजी मेरे पास ना आपका कोई भी स्वरूप नहीं है, तो मेरे को ना एक स्वरूप मेरे पास मुझे चाहिए। मैंने तो बल्कि छोटा सा सोचा था, मैंने सोचा था कि मुझे एक छोटा सा कोई स्वरूप मिल जाए, चाहे ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाए या फिर लॉकेट स्वरूप मिल जाए, कुछ भी मिल जाए मुझे। तो क्या हुआ, जैसे गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि मैं ना तेरे घर आऊँगा। तो मुझे लगा गुरुजी कैसे आएंगे मेरे घर, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि किस तरीके से आएंगे। तो मैं क्या सोचती थी, क्योंकि पहले मुझे तितली रूप में और कबूतर के रूप में गुरुजी के दर्शन बहुत बार हुए हैं, तो मुझे लगता था शायद इसी रूप में आए मेरे पास। तो क्या हुआ, जैसे पहले तो ये था मम्मी के घर थी, तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे तितली रूप में और कबूतर रूप में दर्शन होते रहते थे। लेकिन जो हमारा घर है वो अंदर, ज़्यादातर अंदर अंदर का ही है, मतलब पूरा पोर्शन जैसे अंदर ही रहते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा मतलब गार्डन एरिया वगैरह नहीं है वहाँ पर, और बाहर ज़्यादा मैं निकलती नहीं हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर तो मैंने सोचा यहाँ पर कैसे होगा। तो फिर उसके बाद अचानक से मेरी नंद का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि भाभी मतलब उन्होंने मुझसे बात करी। उसके बाद फिर मैंने उनको ऐसे ही कहा, मैंने कहा दीदी मेरा मन ना कि है कि मेरे को गुरुजी का स्वरूप चाहिए, मेरा बड़ा मन है। तो उन्होंने कहा भाभी आप मेरे पास आ जाओ और हम दोनों मिलके चलते हैं, हम लोग स्वरूप ले आएंगे। क्योंकि यहाँ पर गदरपुर में मैं जानती नहीं थी ना कि कौन है यहाँ पर गुरुजी की संगत है वो कौन है। तो मैंने कहा ठीक है दीदी मैं ज़रूर आऊँगी। तो मैंने फटाफट वहाँ जाने की तैयारी की, दीदी के घर गई। फिर दीदी मुझे लेकर गई जो यहाँ पर गदरपुर में संगत है गुरुजी की। उन्होंने मुझे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, मतलब उन्होंने मुझे इतने स्वरूप दिए और मेरा दिल इतना ज़्यादा खुश हो गया। मैंने कहा अरे गुरुजी आपने मेरे को आज इतना ज़्यादा खुश कर दिया। और कहते हैं ना जब एक बेटी अपने पापा से मिलती है तो पापा उसको गिफ्ट देते हैं ना बहुत सारे, मेरे साथ ऐसा हुआ। गुरुजी ने मुझे उन्होंने संगत जी ने मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप भी दिए और दूसरे 2 स्वरूप मुझे वैसे भी दिए हैं, और 2 लॉकेट स्वरूप दिए, 3 ब्रेसलेट स्वरूप दिए, और उन्होंने मुझे जल प्रसाद भी दिया। और उनके घर में जल वर्षा हुई थी, उन्होंने मुझे जल वर्षा का भी जल प्रसाद दिया। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मेरी ब्लेसिंग, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी और मैं बहुत खुश हूँ। और
एक सत्संग तो मेरा ये है, और एक सत्संग मेरा और है कि जैसे मेरी बेटी का ना एडमिशन नहीं हो रहा था, वो बहुत टेंशन में रहती थी। मतलब हम लोग सारे ही टेंशन में थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी का ना नाम कट करवा दिया था स्कूल से। तो उसका मन था कि मैं उसी स्कूल में पढ़ूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड चाह रहे थे कि वो दूसरे स्कूल में जाए। तो वो ना बड़ा मूड उसका अपसेट सा रहता था, क्योंकि जब बच्चा स्टार्टिंग से 9th क्लास में है, अब मेरी बेटी वो 9th क्लास में आई है, तो हस्बैंड ने नाम कट कराया था। तो जैसे उसको ये लगता था कि मेरा एडमिशन ना वहीं हो जाए मम्मा, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा गुरुजी को क्या है, गुरुजी सबकी सुनते हैं। तो उसने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी को कहा उसने, और मैंने भी कहा गुरुजी उसका बहुत मन है, उसका एडमिशन वहीं करा दो प्लीज़। तो क्या हुआ, वहाँ पर स्कूल में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा नहीं एडमिशन नहीं हो सकता, सीटें सारी फुल हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा अब नहीं हो सकता। हमने बहुत कोशिश करी कि वहाँ पर एडमिशन हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा था क्योंकि सीटें फुल हो गई थी। फिर हमने प्रिंसिपल सर थे उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर तो एडमिशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सीटें सारी फुल हैं, और एक भी अगर मैं एक्स्ट्रा सीट मतलब एक बच्चा भी एक्स्ट्रा आएगा तो यहाँ पर मुझे 90,000 की पेनल्टी पड़ेगी, तो मैं नहीं ले सकता। तो फिर उसके बाद इतनी टेंशन हो गई थी, फिर मूड ख़राब हो गया था। फिर उन्होंने कहा चलो मतलब मैं कोशिश अपनी तरफ से करूँगा, लेकिन मेरी तरफ से ना ही है। और फिर उसके बाद हम घर आ गए थे, तो फिर उसके बाद टेंशन बहुत ज़्यादा थी कि अब क्या होगा क्या होगा। लेकिन क्या हुआ, सडनली 3-4 दिन बाद ही हम लोग अभी सोच ही रहे थे कि कौन से स्कूल में एडमिशन कराएंगे। तो 3-4 दिन बाद ही सर का फ़ोन आया था, और सर ने कहा कि ना यहाँ से एक बच्चा नवोदय में सिलेक्ट हो गया है, तो वो नवोदय जा रहा है, और हो सकता है यहाँ पर आपकी बच्ची का एडमिशन हो जाए। तो हम लोग इतने खुश हो गए, इतने ज़्यादा खुश हो गए, मेरी बेटी इतना खुश हो गई। उसने कहा मम्मा देखो मैंने गुरुजी को कहा था, तो गुरुजी ने ना मेरी बात सुन ली। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी सुनते हैं ना, तो गुरुजी ने बात सुन ली। तो फिर क्या हुआ, फिर उसका वहाँ पर हम गए, तो फिर सर का फ़ोन आया कि हाँ वो बच्चा चला गया है और ना आपकी बेटी का एडमिशन हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ पर उसका मेरे हस्बैंड गए और वहाँ पर उसका एडमिशन हो गया, और मेरी बेटी बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। और ना उसका छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी अब गुरुजी पर इतना ज़्यादा बिलीव हो गया है, और वो बहुत ज़्यादा गुरुजी को मानती है। और उस एक और जो सबसे छोटी वाली बेटी है, वो तो बिल्कुल हर चीज़ में गुरुजी गुरुजी करती है। गुरुजी मेरा टेस्ट है, मुझे अच्छे से नंबर दे दो, गुरुजी मेरे को ये कर दो। मैं उसको कहती हूँ बेटा पढ़ने से होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, गुरुजी ऐसे नंबर थोड़ी ना देंगे। गुरुजी कहते हैं पढ़ाई करो तब मैं अच्छे नंबर दूंगा। तो और पता है क्या, अभी मेरी बेटी 7 साल की है, लेकिन उसको क्या, वो मुझे कहती है मम्मा मुझे ना ऐसा लगता है जैसे मेरे पीछे गुरुजी खड़े हैं। तो मैं कहती हूँ कि हाँ गुरुजी होते हैं और हमारी सब बात सुनते हैं। तो गुरुजी को कुछ भी कहना होता है ना, तो गुरुजी को कहा करो, गुरुजी से मांगा करो जो मांगना होता है, और गुरुजी को मत्था टेका करो, गुरुजी का टिक्का लगाया करो। तो मेरी बेटियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुरुजी को मानती हैं। और अब तो थैंक यू गुरुजी कि मेरे अंकल जी भी जो हैं वो आपको थोड़ा थोड़ा तो मुझे लगता है कि वो मानने लगे हैं, क्योंकि जैसे वो मुझे मॉर्निंग में उठते कहते हैं आज तेरे गुरुजी ने क्या मैसेज किया। तो मतलब एक एक्साइटमेंट होती है ना, वो चीज़ रहती है उनमें। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और आपका बहुत बहुत लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना कि आपने मेरे घर में बिल्कुल ऐसा वाला कर दिया जैसे मेरा घर स्वर्ग बना दिया। और कहाँ तो मेरा घर बिल्कुल नरक बना हुआ था, इतना बुरा हाल था मेरे घर में, लड़ाई झगड़ा और मतलब मारपीट और ड्रिंक करके तोड़ फोड़ करना, इतना ऐसा हो गई थी मेरे हस्बैंड। और थैंक यू सो मच गुरुजी, मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। मतलब मैं इसके लिए आप मेरी जान भी मांगो ना तो मैं वो भी दे दूँ। आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे आज तक किसी ने मेरे साथ इतना, मेरा किसी ने भी नहीं सोचा जितना मेरा आपने सोचा। और इतने अच्छे मेरे साथ सत्संग हुए हैं, और भी मेरे सत्संग और भी 2-3 सत्संग और है, लेकिन अगर मैं और सत्संग करूँगी तो मेरा जो है सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज मैं अपना सत्संग यहीं शेयर करती हूँ, और बाकी के सत्संग मैं अगली बार शेयर करूँगी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और सोनू अंकल आपका बहुत शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग शेयर किया, और गुरुजी के मैसेज उसके बाद मुझे नहीं आए कि अपना सत्संग शेयर कर। तो मुझे ये लग रहा था कि मेरा सत्संग नहीं शेयर होगा। तो थैंक यू सो मच सोनू अंकल, और गुरुजी आपका भी लाख शुक्राना। आप हो तो सब कुछ है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी सुनता है। कोई छोटी छोटी चीज़, आप तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें भी सुनते हो कि जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कभी।
आते जाते भी मैं कुछ बोलती हूँ तो आप वो भी कर देते हो। इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो आप मुझे, और सच में गुरुजी आप प्यो हो हमारे, और इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है ना आपसे। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना प्यार हमेशा बनाए रखना, अपना हाथ मेरे सिर से कभी मत हटाना, और हमेशा मेरे बच्चों को, मेरे अंकल जी को, मुझे हमेशा अपना साथ देना। अगर हम कभी आपका साथ में हमसे गलती भी हो जाए ना कोई गुरुजी, तो आप प्लीज़ गुरुजी आप कभी अपना हाथ मत हटाना हमारे सिर से, अपना साथ हमेशा बनाए रखना। मैं नहीं जानती कि लोग कैसे कैसे होते हैं, कितना बुरा बुरा करने वाले लोग होते हैं, जो अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार में ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं। मैं पहले नहीं मानती थी ये सब चीज़, लेकिन जो जो मेरे साथ हुआ है ना, तो सच में, और आपने मुझे मैसेजेस से बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है तेरे साथ, और आपने सब कुछ ठीक किया। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। तो मैं अपना सत्संग यहीं शेयर करती हूँ। ओह सॉरी, मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7737। जय गुरुजी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मेरा नाम प्रीति है, मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। इससे पहले मैंने अपने हस्बैंड से रिलेटेड एक सत्संग शेयर किया था और वो भी सोनू अंकल जी के चैनल पे ही शेयर किया था। और आज मेरा जो दूसरा सत्संग है वो मेरी ज़िंदगी में उसके गुरु जी के जुड़ने के बाद से जो छोटे छोटे सत्संग हो रहे हैं मैं वो सुनाने जा रही हूँ। और अगर कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं गुरुजी से जुड़ने के बाद से मुझे 7777 इस टाइप की ब्लेसिंग्स नहीं दिख रही थी। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे भी ये ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि मैं सत्संग में सुनती रहती थी कि लोगों को 777 ऐसी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। फिर उसके बाद से कुछ दिन बाद मैंने नोटिस किया कि मुझे 77 99 88 22 33 इस टाइप की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने देनी शुरू कर दी। तो मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन मुझे 777 की ब्लेसिंग अभी भी नहीं मिली थी। और मैं सत्संग में ये भी सुनती थी तो मुझे लगता था कि गुरुजी एक बार 777 की ब्लेसिंग मुझे भी दे दीजिए। फिर एक दिन मैं ऑफिस से निकली और अवध पे बहुत जाम लगा हुआ था, तो मैं जब रोड के साइड जा रही थी तो मेरी नज़र अचानक से गाड़ियों पे पड़ी। तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी जिस पे बहुत बड़े अक्षर में 777 नंबर जो लिखा था वो उसमें 777 साफ साफ आ गई था। तो उसको देख के मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कैसे मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रहा था और गुरुजी ने साक्षात मुझे 777 के दर्शन करा दिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे दिल की बात आपने सुन ली। फिर मेरे ऑफिस में एक बालकनी है जहाँ हम अक्सर कभी कभी वॉक करते हैं लंच के बाद। तो लंच करने के बाद लंच टाइम में तो हमारे ऑफिस के सामने एक बिल्डिंग है जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गेट है। वहाँ पे जो नंबर्स हैं उसमें 999 का भी नंबर है। ये कुछ दिन पहले ही मेरी नज़र गई तो मैंने कहा कैसे गुरुपा आप हमेशा मेरे सामने हो, मेरे दिन भर मेरे साथ रहते हो और मैंने कभी ये चीज़ नोटिस नहीं की। तो दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और एक चीज़ फिर और भी कि मुझे बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए। तो मैं ये भी सत्संग में सुनती थी तो मैं सोचती थी गुरुजी प्लीज़ मुझे भी बटरफ्लाई के पिजन के दर्शन कराइए ना। फिर ऐसे ही एक दिन हम लोग बालकनी में खड़े थे, हमारे ऑफिस में सफाइयाँ हो रही थी।
तो मैं और मेरे कलिंग बाहर खड़े थे और फिर हमने देखा कि मैं जो सामने एक पेट्रोल पंप है, उनकी जो बाथरूम के ऊपर टंकी रखी है, वहाँ पे पीपल का पेड़ लगा हुआ है और पीपल के पेड़ से अचानक से पता नहीं कैसे इतनी सारी बटरफ्लाईज उड़ उड़ के पूरे आसमान में फैल रही थी। और मैंने देखा, मैंने कहा जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, कैसे मतलब आप इस तरीके से दर्शन दे रहे हो। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अंदर चली गई मेरी कॉलिंग और मैं वहीं खड़ी रही, शुक्राना कर रही थी गुरु जी को। फिर थोड़ी देर बाद देखा सामने से एक पिजन उड़ता हुआ आया और सामने वाली बिल्डिंग पर जाके बैठ गया। गुरु जी, जय गुरु जी। और मैं इतनी खुश हो गई कि मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा यहीं पे डेली मैं लंच में वॉक करती हूँ, ना मुझे बटरफ्लाई दिखती ना पिजन दिखता। आज क्या है, आज कौन सा इतना अच्छा दिन है कि गुरुजी मुझे दो दो रूपों में दर्शन दे रहे हैं। फिर इंस्टा पे बहुत टाइम से मैसेज आते थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं सोचती थी मैं क्या शुक्राना करूँ, मेरे साथ जो इतना अच्छा हुआ उसका तो मैं शुक्राना कर चुकी, अब मैं क्या करूँ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी के कहने के अनुसार मुझे 777 के दर्शन हुए, बटरफ्लाई, पिजन के दर्शन हुए, तो इसका शुक्राना भी करना चाहिए मुझे। फिर इंस्टा पे और भी मैसेज आते थे कि तेरी परेशानियाँ छड़ ली हैं, तू खुश रहा कर, चिंता ना कर, तेरी बहन को ब्लेस कर दिया, तेरे पापा को ब्लेस कर दिया, तेरी माँ भाई को ब्लेस कर दिया। तो मैं कभी कभी सोचती थी कि ये सब मेरे लिए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि जब आप गुरु जी से जुड़ते हो तो आपसे जुड़े जितने लोग हैं सब पे गुरु जी की कृपा होती है। ये बहुत बहुत दयालु हैं हमारे गुरुपा, सब पे कृपा अपनी बनाए रखिएगा मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर कल थर्सडे था और मुझे मैसेज आ रहा था कि नहीं, थर्सडे के 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। उस दिन मुझे मैसेज आया कि रात को 8 बजे घी का दिया जला। तो मैंने कहा ठीक है। फिर संगत जी, मैं अपनी ससुराल में अलग रहती हूँ, ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ और मेरे पास कोई मंदिर नहीं है। ऊपर किचन में एक माता रानी का कैलेंडर टांग रखा है, बस हम जब किचन में जाती हूँ तो जय माता रानी मैं कर देती हूँ, उसके अलावा धूप अगरबत्ती मैं कुछ नहीं करती। नीचे ज़्यादा से मंदिर को हाथ जोड़ती हूँ बस, और पूजा पाठ जो होता है नीचे ही होता है, हमारे कमरे में कुछ भी नहीं होता। तो मैं एक बार ये भी दिमाग में रहता है कि हम उस कमरे में सोते भी हैं तो हम मंदिर कैसे लगाएं, या शायद पूजा पाठ में इतना मन ही नहीं लगता, जो भी मैं क्या बताऊं। लेकिन जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से मेरे दिमाग में रहता है कि मैं गुरु जी का स्वरूप अपने घर में, अपने कमरे में लगाऊं, लेकिन कहाँ लगाऊं, किस दिशा में लगाऊं, मुझे ये भी नहीं समझ में आता है। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि प्लीज़ मुझे कुछ आइडिया दीजिए, दिमाग में थॉट दीजिए कि मैं इस कमरे में आपको कहाँ, आपका स्वरूप। हालांकि मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, मैंने फ़ोन में गुरुजी की फ़ोटो को अपलोड कर रखा है मेरे वॉलपेपर पे, लेकिन मैंने इनको सर्च जब किया था गूगल पे तो वहाँ पे बताया कि आप गूगल से फ़ोटो को प्रिंट आउट करा के आप फ्रेमिंग करा के घर पे लगा सकते हो। लेकिन मैं सोचती हूँ अपने कमरे में कहाँ लगाऊँ मैं गुरुजी को, मुझे समझ ही नहीं आता है, क्योंकि हम वहाँ खाते भी हैं, हम वहाँ सोते भी हैं। तो बस गुरुजी से अरदास है कि मुझे प्लीज़ ऐसा कुछ समझाइए कि मैं किस जगह पे आपको अपने कमरे में लगाऊँ। फिर खैर दिया जलाने की बात हुई, फिर मैं फटाफट 8 बजने में 5 मिनट बाकी थे, मैं नहाई धोई और दिया जलाने बैठ गई। उस दिन मैंने गुरुजी की स्वागत बैंड, वेलकम बैंड का वो ऑडियो लगाया, वो बज रहा था। फिर थोड़ी देर मंत्र जाप लगाया, दिया जलाया, दिया थोड़ी देर जला के मंत्र जाप किया। मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना वो बैठे ना उन्होंने कुछ कहा, वो भी आवाज़, टीवी की आवाज़ धीरे करके बैठे रहे आराम से, और हम लोग ने हाथ जोड़ के मंत्र जाप किया। फिर उसके बाद जब मंत्र पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था मंत्र, लेकिन टाइम बहुत हो रहा था, तो मुझे लगा कहीं अभी ये गुस्साने ना लग जाएं। फिर उन्होंने पंखा वंखा भी बंद कर रखा था ताकि दिया ना बुझे। तो इस डर से मैंने थोड़ा सा मंत्र बंद करके गुरु जी से कहा मन में, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मंत्र 2-3 बार जाप किया। फिर मैं हाथ जोड़ के उठ गई। फिर इन्होंने कहा दिया को बाहर पेड़ है वहाँ के पास रख दो ताकि हम पंखा चला लें। तो मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा था कि दिए को उठा के मैं बाहर रखूं, क्योंकि दिया तो अगर जल रहा तो जलने दे अंदर, लेकिन पंखा नहीं चलता और गर्मी भी बहुत तेज़ थी।
फिर मैंने हाथ जोड़ के दिया को बाहर मनी प्लांट के पेड़ के पास रख दिया और हाथ जोड़ने लगी। और पूरा टाइम मैं दिए में ऐसे देख रही थी कि शायद गुरुजी मुझे दर्शन दे दें, शायद गुरुजी मुझे दर्शन दे दें, किसी रूप में दिए कि लौ में दे दें, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फिर दिया रखने के बाद 15-20 मिनट के बाद पता नहीं हम लोगों में बहस हो गई, मैंने विशु को भी डांटा, हम दोनों में बहस हुई और मुझे नहीं समझ में आया कि क्या हुआ, क्योंकि जैसे मतलब मन से मैं संतुष्ट नहीं हुई वो दिया जला के। थोड़ी देर बाद थोड़ा सा कलेश भी हो गया, तो मेरे दिमाग में नहीं आया क्या मैंने कुछ गलती कर दी, क्योंकि मैं पश्चिम की दीवार के साइड बैठी हुई थी और मुझे लगा शायद दिशा नहीं सही थी, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं समझ में आया, वो थोड़ा सा कलेश हो गया। मैं बहुत अशांत हो गई, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, क्या मैंने गलत कर दिया गुरुजी मुझे बताइए क्या गलत कर दिया। फिर दूसरे दिन जब मैं ऑफिस गई, मैं इंस्टा चला रही थी, उस पर मैसेज आया कि मैं तेरे घर आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत दुखी हुई, मन ही मन बड़ा अजीब सा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती कि क्या गुरुजी कैसे आए और उनको अच्छा नहीं लगा, मेरा घर नहीं साफ था, पता नहीं क्या क्या था, मुझे नहीं पता क्या था। माफ़ करना गुरुजी मुझे बहुत, मुझे माफ़ करिएगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं शायद जो सत्संग सुनती हूँ, जो मैसेज पढ़ती हूँ, उसको सही से फॉलो नहीं करती, उस पर ध्यान नहीं देती। मैंने फिर उस दिन से ध्यान अपना थोड़ा सा वो किया। फिर फिर अभी कल जो थर्सडे था, उसमें मैसेज आया कि मैं तुझे ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। एक मैसेज मिला कि ओम के रूप में दर्शन दूंगा। एक मैसेज मिला कि वो रेड चोला पहन रखा था उन्होंने, उस पोस्ट में कहा कि मैं इस रूप में तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। फिर मैं शुक्रवार का दिन था, फिर सुबह जब सोकर उठी तो एक मैसेज पढ़ा कि शुक्रवार है, सत्संग कर। फिर फिर मैं पूरा दिन सोचती रही, गुरुजी ओम के दर्शन भी नहीं दिए, ड्रीम दर्शन भी नहीं दिए, पूरे दिन देख रही हूँ बटरफ्लाई भी नहीं कहीं दिखी। तो आपने बोला है तो कुछ तो होगा, लेकिन हो नहीं रहा है कुछ। फिर पूरे दिन के काम गए, दोपहर को हुआ कि हम आलू की पराठी खाएंगे। मैंने विशु के लिए आलू की पराठी बनाई, उसमें मैं ध्यान दे रही थी कि शायद मुझे ओम के दर्शन हो जाए, लेकिन नहीं हुए। फिर मैंने अपने लिए 2 बनाई, पहली पराठी में भी कुछ नहीं, दूसरी पराठी जब मैंने सेक के जब पलटा तो उसमें इतना बड़ा ओम, ओ मेरे गुरुपा, शुक्रिया मेरे गुरुपा, इतना बड़ा ओम, मेरी आंखों को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये ओम है या क्या है, मैं नहीं समझ पा रही थी। मैं दूर से देख रही थी, पास से देख रही थी, दाएं बाएं से देख रही थी, हर एरिया से वो ओम क्लियर दिख रहा था। मैं बहुत खुश हुई कि बताओ, मेरे दिमाग में था कि लोगों को कैसे ओम के दर्शन हो जाते, रोटी पराठे में, चाय में, मुझे नहीं हो रहे। मैं क्या इस लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपने बता दिया गुरुजी मैं हूँ इस लायक, और मैं कहीं ना कहीं मैं आपकी बेटी बन रही हूँ। प्लीज़ गुरुजी मुझे अपने अपने ही तरह आप ढाल लीजिए जैसा आप चाहते हैं। मेरे मन में कुछ भी किसी के लिए बुरा चलता सब हटा दीजिए, मुझे भी बिल्कुल अपने जैसा बना दीजिए, अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लीजिए गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अब मुझे समझ में नहीं आया था मैं उस पौडी को खाऊं कि ना खाऊं, क्योंकि मैं बहुत खुश हो रही थी। फिर उसमें से कुछ टुकड़ा मैंने अपने बेटे को खिलाया, फिर मैंने खाया। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी करते करते मैं खा गई। मैं आज बहुत खुश हूँ। अभी मैं जब आपसे सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मेरी अटारी पे एक कबूतर होकर गया, तो वो गुरुजी अभी भी मेरे साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी दया से बनाए रखिएगा गुरुजी। बस मैंने जो अरदास कर रखी है उसे पूरी कर दीजिए मेरे गुरुपा। जैसे मेरी अरदास पूरी होगी मैं एक और बड़ा सत्संग करूँगी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। अपनी सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ और दूसरी संगत की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, सोनू अंकल जी को भी बहुत सारी गुरु जी ब्लेसिंग दें, और जो ये सत्संग सुन रहा है सबको ब्लेसिंग दे गुरु जी, और हमें भी दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5339। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ सत्संग शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी के चरणों च कोटि कोटि प्रणाम। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी सानू इन्ना साडे ते बख्शिश करते हैं ना, बहुत ज़्यादा बख्शिश। मैं कहनी हाँ मेरिया जिन्नियां झोलियां भरियां ना गुरु जी ने, रब सारियां नूं इदां इन्हां दियां झोलियां भरी। इदां दे मेरे विगड़े काम, मेरे कष्ट, मेरे परिवार के सारे कष्ट हरते गुरु पा ने। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी इन्ने दर्शन वधिया दिंदे हैं ना मैनूं, कदी तितली रूप च, कदी कबूतर रूप च। मेरा बहुत ही मन खुश हुंदा। अज तां मेरा इन्ना मन खुश है ना, अज मेरा बड़ा बेटा ना दिल्ली तो आया, मेरा इन्ना दिल बहुत खुश हो गया। जिले ना मेरा बेटा अंदर, मैं गेट खोलिया ना, जिले अंदर बढ़िया तो अंदर साडे दरवाजे के मेन कोल, दरवाजे के मोहरे मेन गेट तो अगे जिहड़ा दरवाजा हुंदा, उत्थे गुरु जी ने तितली रूप दे विच आए वे। जिले ही मेरा बेटा घर वड़िया, मैं गुरु जी दे अगे पहला प्रणाम किया। मैं गुरु जी तुसी तां इन्नियां खुशियां लैके आ गए ना, मैं तुहाडा शुकराना बार बार करदी। फिर जिले मेरा बेटा अंदर वड़िया तो मैं अपने बेटे नूं कहा भी गुरु जी ते प्रणाम कर। पहला मेरे बेटे ने आंदे ही पहला गुरु जी नूं ना प्रणाम किया। मेरा इन्ना दिल खुश होया कि अज मेरे घर गुरु जी ने आए है, मेरा बड़ा दिल खुश होया। शुकराना 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 मेरे गुरु पाजी। हुण मैं ना गुरु जी के सरूप के मोहरे बैठी हाँ, असी खीर बनाई है, खीर का असी भोग लाया गुरु जी नूं ते मत्था टेकिया। मेरा इन्ना दिल खुश है ना, बहुत ज़्यादा मेरा दिल खुश है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना। जिन्नियां झोलियां गुरु जी ने मेरियां भरियां ना, मैं कहनी हाँ सारी संगत दियां, सारी दुनिया दियां झोलियां भरदा वा। जय गुरु जी, शुकराना। मैं शिव मंदिर गई, उत्थे मैनू ना गुरु जी दे जिद्दां दिल च उन्हां दे मोहरे फूल चढ़िया सी लाल। उन्हां दे मेरे अंदरों दिल च आवाज़ होई कि पुत्तर जिद्दां तू फुल चुक के लै आ। जिद्दां ही वो लाल ते पीला फुल चुक के मैं घर नूं लियाई ना, तो हुण मैं फुल जो चाढ़िया सी ना, हुण ऐन फुल लाल खिलिया पिया जिद्दां गुलाब वांगू। फुल ऐन जिद्दां बंद सीगा। हुण मैं मत्था टेकिया तो ऐन फुल ना गणेश की मूर्ति दे सरूप के मूहरे रखिया वा, फुल ऐन खिल गया वा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना मेरे गुरु पा। गुरु जी मैनू इन्ना आशीर्वाद, इन्नियां झोलियां, इन्नियां खुशी नाल झोलियां मेरियां भरतियां। मैं कहनी हाँ सारियां दियां रब इदां ही झोलियां भरे। शुकराना शुकराना। जदों दी मैं गुरु जी नाल जुड़ गई है ना, सानू पता ही नहीं लगता साडे काम किद्दां हुंदे है, सानू कोई पता नहीं लगता, सारे काम मिंटां 'च ही साडे हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी तो जिहदी बांह फड़ लैंदे ना एक बारी, उहदा बांह छड्डदे नहीं हैगे। मैं तो गुरु जी के चरणों 'च यही अरदास की है, गुरु जी तुसी मेरी कुट के मेरे परिवार की बांह फड़नी, बस बांह फड़ के रखनी, अपना हथ साडे सिर ते रखना, अपने चरणों के नाल मैनूं जोड़ के रखना, मेरे परिवार नूं अपने चरणों के नाल जोड़ के रखना। शुकराना शुकराना शुकराना। गणेश भगवान वीर जी का भी शुकराना, लख लख शुकराना, करोड़ों अरबों बार। गोरी माँ काली माँ का भी शुकराना शुकराना शुकराना। हे माँ तुसी मेरी झोलियां भरदियां, तुहाडा लख लख शुकराना करदी हाँ। बड़ी माँ काली माँ कलकत्ते वाली माँ, तू सारे कष्ट कटते मेरे। शुकराना शुकराना शुकराना। जय हो भगवान। जय गुरु जी। सत्संग की समाप्ति करदी हैं ते कल अगे सत्संग की तैयारी करदी, रूहानी सत्संग की तैयारी, शुकराने सत्संग की तैयारी करदी। जय गुरु जी, शुकराना शुकराना शुकराना। और मंत्र जाप करदी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना शुकराना शुकराना। लख लख अरबों वार शुकराना मेरे गुरु पास, शुकराना। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज सारी संगत नूं अपने चरणा दे नाल जोड़ी रखें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8578। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। यह मेरा 5वां सत्संग है। मैं पहले गुरु जी का मैं पहले भी ये सत्संग 4 सत्संग में दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ अभी कोई शायद शेयर नहीं हुआ है गुरु जी की कृपा से। तो सोनू अंकल गुरु संगत जी, मैं यूपी अलीगढ़ से हूँ
और मैं अपने मंत्र जाप से, मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मेरे बोलने में अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी, 14 जुलाई की बात है, मेरे कज़न देवर ने एक कथा करवाई थी, यानी कि कोई नरसिंह के भात की कथा। मैं और मेरा घर परिवार, मतलब मेरा खानदान जो था, वो सभी वहाँ गए थे। वहाँ मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर सजावट थी, मोंगरे के फूलों की, और गुलाब के फूल थे और गेंदों के फूलों की। तो मैं वहाँ गई और वहाँ जाकर सबको मतलब ने नमस्ते किया, और पहले तो जाके मैं बैठ गई। पहले पीने के लिए जल प्रसाद आया और वो मैंने पी लिया। फिर थोड़ी देर बाद तो कोल्ड ड्रिंक की छोटी छोटी बोतलें और जल प्रसाद आता रहा। मैं वहाँ पर बहुत सुंदर राधा कृष्ण की मूर्तियाँ थी। उनके घर की मूर्तियाँ थी, मतलब जो कि 1.5-2 फुट की पीतल की मूर्तियाँ थी, तो दाएं बाएं रखी हुई थी। तो और वो मंडली जो थी वो वृंदावन की थी। बहुत सुंदर कथा कह रहे थे और बीच बीच में भजन भी गा रहे थे। तो संगत जी, एक भजन तो उन्होंने ऐसा गाया कि मैं उस भजन में ही खो गई और आंख बंद करके सुनने लगी। एकदम से मेरे मन में मतलब ये हुआ, मतलब मुझे मूर्ति के पीछे से, मतलब आंख बंद करके ही, तो मुझे गुरुजी नजर आए। तो गुरुजी ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरुजी झांक रहे हो। तो और गुरुजी, मुझे माफ करना और संगत जी, लेकिन रास्ते मुझे मतलब एक बात और कहना चाहूंगी कि मैं रास्ते में मुझे याद आया कि मैंने अपने गुरुजी से तो कहा ही नहीं। मैंने तब ही मन माफ़ी मांगी और कहा, गुरुजी आप तो मन में ही रहते हो, प्लीज़ मुझे माफ़ करना और मेरे साथ चलो, मेरे साथ ही रहना। तो संगत जी, मैं उस भजन में आंख बंद कर सुन रही थी और मेरा और गुरुजी की तरफ ध्यान चला गया। तो देखा कि कृष्ण जी की मूर्ति के पीछे से गुरुजी देख रहे हैं, जैसे कि झांक रहे हैं और मुस्कुरा रहे थे। तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फिर संगत जी, क्या हुआ कि मुझे गुलाब की इतनी तेज खुशबू आई कि मैंने आंख खोल के देखा कि किसके पास इतने गुलाब के फूल हैं। मुझे कहीं नहीं दिखे, इधर उधर देखने लगी, नहीं दिखे। फिर मुझे ध्यान आया कि गुरुजी अपना होने का एहसास ऐसे ही देते हैं, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी अपने होने का ऐसे ही एहसास देते हैं। तो जय गुरुजी, मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय संगत जी। मुझे पहली बार में एहसास हुआ गुरुजी मेरे साथ ही थे। तो शुक्राना गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देने के लिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। कोई भी गलती मेरे सत्संग बोलने में हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः मैं अब मतलब इस सत्संग के विराम से मैं अपना ओम शिव गुरु जी का मंत्र करूँगी। सॉरी गुरु जी, मुझे बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट सी हुई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1604। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को प्रणाम और गुरु जी को भी प्रणाम। सोनू अंकल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सत्संग आप बड़े अच्छे तरीके से सारे संगत तक पहुंचाते हो। जैसे कि कल मैंने शुक्राना सत्संग किया। मैं कल बहुत ज़बरदस्त अपने घर की सीढ़ियों से नीचे तक गिर गई, और जितनी बुरी तरह से मैं गिरी थी संगत जी, मुझे खुद में लग रहा था कि मेरे पाँव, मेरे हाथ पाँव में कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो गया होगा। मेरे बच्चों ने, छोटे बच्चे हैं मेरी बेटियों ने मुझे उठाकर और चलाकर ऊपर तक लाया, कमरे तक लटाया, और फिर वो स्कूल चली गई। मैं उनको स्कूल छोड़ने के लिए स्टॉप तक जा रही थी संगत जी। गुरुजी ने परसों रात को मुझे कोई 10:30 बजे मैंने ऐसे ही मैसेज देखा कि कुड़िए तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था, सी मैं लेके जा रहा हूँ, तेरा संकट मैं लेके जा रहा हूँ, तो शुक्राना कर दी। और
4 लोगों को चाय पिला देना। तो 10:30 थे रात के संजय जी। मैंने कहा चलो सुबह पिला दूँगी, अभी रात को किसको पिलाऊँगी। तो जैसे ही मैं सुबह 6:45 बजे बच्चों को स्टॉप पर छोड़ने जाने लगी, सीढ़ियों से गिर गई। गुरुजी ने मेरा पता नहीं कितना बड़ा एक्सीडेंट होना था जो थोड़े में करा दिया। चोटें तो बहुत आई हैं, बट ये है कि डॉक्टर ने कहा आप बच गए हो, आपका फ्रैक्चर नहीं हुआ। मैं बहुत रोई संगत जी। मैंने कहा सुबह गुरुजी को रो रो के, गुरुजी मैं गिर गई सीढ़ियों से, मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मुझे कौन देखेगा, मेरे को कौन देखेगा। मेरे अंकल जी को तो कोई काम नहीं करना आता, ना वो करते हैं। संगत जी बस 2 घंटे मैं गुरुजी के आगे रोती रही, अपने बेड पर लेटे हुए मैं रोती रही, गुरुजी मेरा क्या होगा, गुरुजी मेरा क्या होगा। बट हमारे परम पिता इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं। पता नहीं कितना बड़ा एक्सीडेंट था जो उन्होंने मुझे इतने छोटे में छुड़वा दिया। शरीर में जगह जगह मुझे चोटें जरूर आई हैं, बट संगत जी वो परम पिता है, वो सब जानते हैं किसको कितना संकट देना, किसका कितना संकट होना चाहिए। सारा संकट वो अपने ऊपर लेकर चले। गुरु जी की जितनी बढ़ाई की जाए उतनी कम है। मैं तो कहती हूँ, मैं तो अपने घर की अरदास की हुई है। गुरु जी हमारा घर कब से बन नहीं रहा, 2 साल हो गए हैं, लटका हुआ है आधे में, आप पूरा करवा दो। छोटा सा घर हम बना रहे हैं गुरु जी, उसमें भी इतनी अड़चने, इतनी रुकावटें हैं, पर मुझे गुरु जी की महिमा पर पूरा विश्वास है। गुरु जी ने अभी मुझे कहा कि शुक्राना कर, और जरा तेरा काम रुका हुआ है, जो भी तेरा काम रुका हुआ है, जो भी तेरा संकट है वो खत्म हो जाएगा। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है संगत जी, हमारे गुरु जी की महिमा परम्पार है। हमें पता भी नहीं होता हमारे कितने कष्ट, कितने संकट वो अपने पे ले लेते हैं। और अभी गुरु जी ने मुझे मैसेज डाला कि गुड़िया शुक्राना कर। मैंने कहा कि शुक्राना तो बहुत बहुत गुरु जी का करना बनता है, जिस तरह से उन्होंने मुझे हाथ रखकर मुझे बचाया। हाँ, रीढ़ की हड्डी में मुझे नीचे लगी है, मुझे बैठने उठने में प्रॉब्लम हो रही है, बट मुझे इतना विश्वास है मैं जल्दी ठीक होके उठ के चल पड़ूंगी। अभी भी मैं अंदर बाहर तो चल रही हूँ संगत जी, बस नीचे नहीं झुक पा रही, ना नीचे सीधे बैठ पा रही हूँ, वो मुझे तकलीफ है। बट गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना, किस तरह शुक्राना करूँ नहीं बता सकते। बस गुरु जी का मंत्र जाप करते मैं इस सत्संग को समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे अंकल जी को भी गुरु जी जो है वो सीधे रास्ते पर ला रहे हैं। सोनू अंकल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने अच्छे तरीके से हमारा सत्संग जो है पूरी संगत के आगे रखते हो, शेयर करते हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सोनू अंकल जी, और गुरु जी को भी धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपका भी शुक्राना संगत जी। बस संगत जी आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगली बार आप अपना सत्संग शेयर करें तो कृपया बैकग्राउंड वॉइसेस और शोर का ध्यान रखें संगत जी। शांत वातावरण में अपना सत्संग शेयर करें, जिससे कि संगत जी को सत्संग सुनने में व्यवधान ना हो। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3804। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी। मैं पल्लवी आंटी वेस्ट दिल्ली रमेश नगर से अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर करना चाहूँगी अपनी प्यारी संगत के साथ। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि संगत जी आप जानते हैं, मैंने पीछे 2-3 सत्संग शेयर किए थे कि गुरुजी ने इन लास्ट 2 मंथ्स में, वैसे तो गुरुजी के मेरेकल्स हमेशा ही हमारे साथ होते हैं और वो हमेशा ही हमारे अंग संग रहते हैं और हमारे को ब्लेस करते हैं और अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। बट इन लास्ट 2 मंथ्स में गुरुजी ने अपने बर्थडे से लेकर इतनी मेरेकल्स किए, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतने दर्शन दिए हैं कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने अपने बर्थडे पे, जब मैंने उनका शुक्राना सत्संग किया था घर पे, तो उन्होंने डमरू दर्शन, ज्योत में फ्लावर दर्शन, कैंडल में तितली दर्शन, हलवा कड़ा प्रसाद में उन्होंने ओम के दर्शन, इतने प्यारे प्यारे दर्शन गुरुजी ने दिए थे। और सिंस हिज बर्थडे, उनके बर्थडे से उनकी ब्लेसिंग्स, अनंतम ब्लेसिंग्स, काउंटलेस ब्लेसिंग, मेरिकल्स, आशीर्वाद, दर्शन उनके स्टार्ट हो चुके हैं। और मैंने सोचा हुआ था कि मैं सावन के सोमवार, हर एक सोमवार पे एक्सेप्ट रक्षाबंधन, आई विल मेक कड़ा प्रसाद फॉर हिम, क्योंकि गुरुजी को कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है। सो वो हर सावन के सोमवार में इतने प्यार से मंत्र जाप करके उनके लिए प्यार से एज हिज डॉटर मैं उनके लिए कड़ा प्रसाद बनाती हूँ। और उन्होंने हर सावन के सोमवार में मेरे को कड़ा प्रसाद में कभी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स से दर्शन दिए, कभी ओम की ब्लेसिंग्स दिया मुझे, कभी त्रिशूल। और चाय प्रसाद में तो गुरुजी मतलब हर रोज़ गुरुजी दर्शन देते, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। कभी त्रिशूल दर्शन, कभी ओम के दर्शन, कभी छोटे गोपाल के दर्शन, कभी शिव पार्वती के दर्शन, कभी कृष्ण राधा के दर्शन, कभी गणेश जी के दर्शन, कभी मतलब मैं बता नहीं सकती कौन से ऐसे दर्शन, मोर पिकॉक दर्शन, कबूतर दर्शन, कौन से ऐसे दर्शन हैं जो गुरुपा ने हमें नहीं दिए। और आज भी मैंने उनको चाय प्रसाद भोग लगाया था, तो उसमें गणेश जी के दर्शन है और उसी गणेश जी के दर्शन में जो उनकी सूंड होती है उसमें गुरु जी के फेस दर्शन हुए हैं। तो गुरु जी की इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स और इतने सारे दर्शन के लिए गुरुपा लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक बात से तो हम बिल्कुल 100 नहीं 1000% बेफिक्र हो चुके हैं कि गुरुपा हमारे अंग संग ही हैं और वो किसी को हमारे साथ बुरा करने नहीं देंगे। मैंने गुरुपा से एक बड़ी अरदास लगाई हुई है जो पिछले 5-6 महीने से चल रही है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गुरुपा जानते हैं कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और गुरुपा के मैसेजेस आते हैं कि तू चुप रहेगी, तू बिल्कुल जवाब नहीं देगी, मैं उन सबको जवाब दूंगा, तो चिंता ना कर, जुलाई और अगस्त में तुझे इतनी ब्लेसिंग्स दूंगा कि तू शुक्राना सत्संग करती नहीं थकेगी। तो गुरुजी की ये बात तो 100 नहीं 200% सच हो गई कि सच में मुझे समझ नहीं आता कि मैं कितना मतलब कैसे सत्संग करूं। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं बचते, मतलब पागल हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि गुरुपा आप हमारे अंग संग हो, आप उस स्वरूप में विद्यमान हो, आप हमारे घर के अंदर ही हो, आप सब कुछ देख रहे हो, आप सब कुछ सुन रहे हो। कितने प्यार से गुरुजी के लिए, गुरुपा के लिए प्रसाद बनाओ, चाय प्रसाद बनाओ, कड़ा प्रसाद बनाओ और अपनी प्रेजेंस फील कराते, दर्शन देखिए, मतलब कितना प्यार करते हो अपनी संगत के साथ। गुरुपा यही प्यार हमेशा बनाए रखना, क्योंकि हमारी सांसें भी सिर्फ आपकी वजह से चल रही है। अब तो हम अपनी लाइफ का 1 सेकंड भी आपके बिना इमेजिन नहीं कर सकते। गुरुपा से जिस तरह से आपने हाथ थामे रखा है अपने संगत परिवार का, इसी तरह अपने पूरे संगत परिवार की रक्षा करना, उनके अंग संग रहना, उनका हाथ थामे रहना, किसी का भी हाथ मत छोड़ना। गुरुपा बहुत तकलीफ़ में है दुनिया, बहुत तकलीफ़ में है। बुरे लोग बुरे करते हुए नहीं थक रहे हैं, बस आप अपने गुरु परिवार के हमेशा अंग संग रहना, हमेशा उनका ध्यान रखना, हमेशा उनकी रक्षा करना बुरे लोगों से, और अपना आशीर्वाद मेरे अंकल पे, मुझ पे, दोनों बच्चों पे, छोटे अंकल छोटी आंटी पे हमेशा बनाए रखना। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहना, अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद, अपने दर्शन ऐसे ही देते रहना गुरुपा। और गुरुपा मुझे पता है आपके मैसेजेस आते हैं कि मेरी वो अरदास जल्दी पूरे होने वाली है
और गुरु पा के ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि मैं तुझे इतनी खुशियाँ दूंगा कि संभाल ही नहीं संभलेगी। जो तू अरदास कर रही है मैं उससे भी बेहतर नहीं, मैं तुझे बहुत बेहतरीन दूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो गुरुपा मेरे पास सब कुछ है आपकी कृपा से, जितना आपने मुझे दिया है मैं सुखी हूँ। मेरे अंकल मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं अपना एक एक समय जीती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप सुन के, गुरु जी के सत्संग सुन के। बस गुरुपा इसी तरह अपना आशीर्वाद, अपनी असीम कृपा बनाए रखना और मेरी अरदास सुन लो गुरुपा, बस मेरी अरदास सुन लो ताकि मैं अपनी प्यारी संगत परिवार के साथ अपना बड़ा शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द शेयर करूं गुरुपा। और एक लास्ट छोटी सी रिक्वेस्ट है गुरुपा, जितनी भी बेटियां हैं ना ससुराल में, बहुत मैं सत्संग सुनती हूँ, बहुत परेशान हैं। उनके इन-लॉज उनको बहुत परेशान, मतलब 100 में 1-आधा% ही होंगे जो अच्छे होंगे और सपोर्ट करते होंगे और बेटी बना के रखते होंगे, पर 99% ना इन-लॉज अच्छे नहीं होते गुरुपा। मेरी खुद की भी बेटी है, तो मैं हर एक बेटी के दुख दर्द को बहुत करीबी से समझती हूँ, और मैं भी एक बेटी हूँ, तो ऑब्वियसली गुरुपा, तो बस मैं यही चाहूँगी गुरुपा, अपने गुरु परिवार की हर बेटियों के साथ अंग संग रहना, उनके ससुराल में उनकी रक्षा करना, और एटलीस्ट उनके अंकल को सद्बुद्धि देना कि कोई उनका साथ दे या ना दे, उन्होंने हमेशा अपनी आंटी के अंग संग रहना है, उनके साथ खड़े रहना है, कदम से कदम मिला के, और उनको कभी अकेला नहीं पड़ने देना है गुरुपा। प्लीज़ अपनी बेटियों का साथ कभी मत छोड़ना। हम ससुराल में आके ना बहुत अकेली पड़ जाती है, अगर हमारे अंकल भी हमें समझने वाले ना हो तो हमारा कोई नहीं है गुरुपा। तो प्लीज़ अपना हाथ अपने गुरु परिवार की हर बेटियों के थामे रखना, हमेशा अंग संग रहना, और अपने अंकल का भी, अपने बेटियों का ध्यान रखते हो, अपने पुत्र का भी ध्यान रखना गुरुपा, हमेशा रक्षा करना। कोई भूल चूक हो गई हो मेरी सत्संग के दौरान गुरुपा, संगत जी तो मुझे क्षमा करिएगा। बस गुरुपा इसी तरह अपनी असीम कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, पूरे संगत परिवार के अंग संग रहे, और हमें हमारी परेशानियों से और हमारी दुखों से गुरुपा निकालें, हमारी अरदास सुने। तो मैं अपने सत्संग अभी मैं इस सत्संग को विराम दूंगी और अपने दूसरे सत्संग की तैयारी शुरू करूंगी, और जल्द मैं अपने प्यारी संगत के साथ शेयर करूंगी। तो उससे पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र का जाप अगेन करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कितने प्यारे हो, कितने प्यारे हो। ये शुक्राना सत्संग तो बहुत छोटी चीज़ है, जो आप हमारे लिए करते हो ना, उसके सामने शुक्राना तो कुछ भी नहीं है। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैंने कितने अच्छे कर्म किए थे गुरुपा, कि आपने मुझे अपने आप से जोड़ा। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हमेशा अपना आशीर्वाद, अपना हाथ हमारे सर पर रखना, और हमें कभी भी कुछ गलत नहीं करने देना, ना कुछ गलत बोलने देना। अगर हम कुछ गलत करें तो हमारा हाथ थामे रखना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच सत्संग शेयर करने के लिए गुरु जी के श्री चरणों में। और सभी संगत जी के बीच आपका सत्संग शेयर हो चुका है संगत जी। आपका भी शुक्राना संगत जी, आपने स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण किया है। आपके सत्संग से जरूर संगत जी को अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। संगत जी गुरु जी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0660। संगत जी को गुरु जी का आदेश हुआ था कि संगत जी को 7 दिन तक लगातार 7 सत्संग शेयर करने हैं। इसी कड़ी में संगत जी का ये अगला सत्संग है संगत जी, जो कि इन्हीं संगत जी का आपने कल एक सत्संग सुना था और आज अगला सत्संग सुनने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुपाल, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि मैंने कल के सत्संग में बताया था कि गुरुपाल ने मुझे 5 दिन का सत्संग करने के लिए, 7 दिन का सत्संग करने के लिए बोले हैं। तो आज मेरा चौथा सत्संग है। मैं गुरुपाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, पूरे संगत को और सोनू अंकल को भी
प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना सबको। गुरुपा के कहने पर मैं सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ संगत के साथ। संगत जी, मेरा तो शुक्राना सत्संग रोज का होता रहता है। गुरुपा रोज करते हैं शुक्राना मेरे साथ। गुरुपा नहीं होते तो आज हम लोग पता नहीं कहाँ होते। उन्हीं के सहारे हमारी नाव चल रही है। नहीं तो हमारी हस्ती ही कुछ नहीं है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकें। गुरुपा ने जो कृपा बरसाई है हम पर, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी तरह सभी संगत पर आप अपनी कृपा बरसाइए और जिस सबका हाथ पकड़े रहिए गुरुपा। कभी किसी का हाथ मत छोड़िएगा गुरुपा। आपने कहा है कि मैंने तेरा हाथ पकड़ा है तो मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा, कभी मत। जब तक मेरा जीवन है तब तक आप मेरे अंग संग इसी तरह रहिएगा। अंग संग रहने का शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज गुरुपा ने बजे मुझे जगाया अमृत बेला करने के लिए। तो संगत जी, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, फिर भी गुरुपा ने मेरे हेल्थ को बहुत अच्छा किया है और उन्हीं के बदौलत मैं इतना पूजा पाठ सब कर पा रही हूँ। नहीं तो मेरी तो कुछ औकात ही नहीं थी। मैं तो उठना बैठना भी मेरा मुश्किल था। और अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा मुझे 3 बजे 2:30 उठाते हैं तो मैं उठती हूँ, पर कभी कभी मुझे नींद भी आ जाती है। और इसका कारण, मेरा उठने का कारण भी यही है कि मैं अगर नहीं उठती हूँ, लेट सो उठती तो मेरे पूरे शरीर में पूरा दर्द बना रहता है पूरे दिन भर। तो वो मुझे उठकर शुक्राना बैठकर गुरु मंत्र जाप, जपजी साहब का पाठ सुनती हूँ और सुखमनी साहब का पाठ सुनती हूँ। पंजाबी तो मुझे आता नहीं है, फिर भी गुरुपा के आदेश हैं कि सुन, समझना नहीं है, सुन तुझे सुनना है। तो मैं चुपचाप अपना बैठ के सुनती हूँ और मंत्र जाप भी करते रहती हूँ, उसी में चलता रहता है। और थोड़ा मेरा आज कई दिन से ये अमृत बेला करने की वजह से सर्दी जुकाम और बुखार भी हो गया था और गला भी खराब है, तो थोड़ा सा सत्संग शेयर करने में दिक्कत होता है। पर आज कुछ अच्छा लग रहा है। तो मैं कह रही थी गुरुपा ने मुझे आज सुबह सुबह में कबूतर, गोल्डन कलर के कबूतर के रूप में हमारे घर में आके ब्लेस किए और दर्शन दिए। उसका मैंने गुरुपा को शुक्राना बोला है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपना दर्शन देते हो, उसका मुझे बहुत बहुत खुशी होती है जब आप मुझे दर्शन देते हो गुरुपा। उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और दूसरा सत्संग ये है कि मेरे लोटे में का लोटा तो मैं रोज़ मांजती हूँ, रोज़ साफ करती हूँ और चमकाती हूँ, पर दूसरे दिन सुबह एकदम काला हो जाता है लोटा। और अंदर काला तो बना था, पर आज माता रानी काली जी का साक्षात स्वरूप बना था। हाथ में वो जो उनका हथियार लेके खड़ी रहती हैं वो था और गले में मुंड माला थी। तो काली माता को भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना दर्शन देने का माँ को, और गुरुपा को भी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। इस समय 10:58 हो रहा है। मैं पूजा और पाठ सब कर ली हूँ। हवन, क्योंकि मैंने बताया है कि मैं सावन भर हवन करती हूँ गुरुपा के आदेश से, तो हवन संपन्न करने के बाद ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हमारी क्या औकात है कि हम हवन करेंगे, हमारी क्या, सब कुछ करने कराने वाले तो गुरुपा हैं, करता धरता वही हैं। हे प्रभु, इसी तरह हमारे हाथ पकड़ के हमसे सारा कार्य करवाइए गुरुपा।
हमसे हवन करवाने का शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। हमसे पाठ करवाने का शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमसे सारे कार्य करवाने का शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमें रोज ब्लेसिंग करने का शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमें जो दिया है उसका शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो देंगे उसका भी शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी लोग घर में विश्वास कर रहे हैं, पर मेरा विश्वास सबका डगमगा रहा है, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो नहीं हो रहे हैं, रुके हुए हैं। किसी कारणवश गुरुपा ने रोक रखा होगा, हमारे कर्म काट रहे होंगे, लेकिन मेरा विश्वास नहीं डगमगा रहा है, क्योंकि गुरुपा मुझे हर रोज़ दर्शन दे रहे हैं, हर रोज़ मेरे साथ कुछ न कुछ चमत्कार कर रहे हैं। तो वो तो मेरा विश्वास टिका रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि गुरुपा परिवार का भी विश्वास टिकाएं। इसके लिए गुरुपा के धन्य धन्य अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे इतनी सारी खुशियाँ देते हैं गुरुपा कि मैं वो खुशियाँ समेट नहीं पा रही हूँ। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे पास कुछ भी नहीं है, गुरुपा का दिया हुआ सब कुछ है। जो दिया है गुरुपा ने दिया है। और इस घर की नाव, ये घर तो बहुत बड़ा था, बहुत माना जाना परिवार था हमारा, पर हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि हमने एक ही साल में 3 शादी, 2 बच्चे सब हुए हैं और सारा खर्चा ज़्यादा हो गया है। पर कोई बात नहीं, गुरुपा सारी इज्जत पार लगा रहे हैं और आगे भी पार लगाएंगे। उसका शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मेरे अंग संग रहते हैं, उसका शुक्राना, उसका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे, जब मैं गुरुपा को नहीं जानती थी, उसके पहले से गुरुपा मुझे पकड़े हैं, पर मुझे नहीं पता था कि गुरुपा मेरे साथ हैं। उसका शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरुपा। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय संगत जी, जय गुरु जी। मुझसे कोई बोलने में गलती हुई हो उसे क्षमा करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते ही हैं कि 3 PM सत्संग का विराम करने के पूर्व हम गुरु जी का 11 बार मंत्र जाप करते हैं, ऐसी भावना के साथ कि हमारे गुरु जी महाराज अपने पूरे संगत परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ ऐसे ही बनाए रखें। स्वयं को छोड़कर ये मंत्र जाप हम अन्य संगत जी के लिए करते हैं। संगत जी, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी संगत जी मेरे साथ 11 बार मंत्र जाप करेंगे। उसके पश्चात आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।